नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लोग उसके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ये बात बताई और एक ट्वीट के जरिए बताई कि अब जर्नलिस्ट्स को इजाजत नहीं दी जा रही है, और खासकर अखबारों में काम करने वाले वो जर्नलिस्ट जो कि एप्स्टीन फाइल्स में एक तरीके से जहां पर मोदी जी का नाम कहीं भी आ रहा है तो अखबार वाले उसको हटा देते हैं। और कैसे हटा देते हैं वो भी थोड़ा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि पवन खेड़ा का ये ट्वीट है। और पवन खेड़ा ने क्या लिखा है उसको मैं आपको बता देती हूँ। अ जर्नलिस्ट फ्रॉम अ लीडिंग न्यूज़पेपर टोल्ड अस that they have explicitly instructed not to publish anything from the Epstein files that relates to India. In their words, Modi and Epstein cannot appear together in an article. यानी कि अखबार वाले जर्नलिस्ट को ये बताया गया, उन पत्रकारों को, कि मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स या एप्स्टीन के साथ नहीं आना चाहिए। और इसको एनफोर्स करने के लिए, इसको लागू करने के लिए पब्लिकेशन हाउसेस ने क्या बोला है? पब्लिकेशन हैज यूज्ड इट्स टेक बैकएंड, जो उनका टेक्नोलॉजी बैकएंड होता है अखबारों का, उसमें कुछ कीवर्ड्स को ब्लॉक किया गया है। उसमें लिखा है पवन खेड़ा ने, आप इसको ट्वीट को सुनिएगा। टू एनफोर्स दिस, द पब्लिकेशन हैज यूज्ड इट्स टेक बैकएंड to block the keywords Epstein and Modi in its CMS. CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि जर्नलिस्ट यूज करते हैं ये देखने के लिए कि हम ऐसा कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करें ताकि लोग स्टोरी को पढ़ें। तो उस कीवर्ड सर्च से एप्स्टीन और मोदी को एक साथ हटा दिया गया है, ताकि मोदी का नाम कहीं भी एप्स्टीन फाइल्स में किसी भी आर्टिकल में साथ में ना आए। फिर आगे और पवन खेड़ा लिखते हैं कि दिस इज जस्ट वन पब्लिकेशन, यानी कि ये खाली एक पब्लिकेशन का मामला है। आई एम श्योर सच डायरेक्टिव्स वेंट टू अदर न्यूज़पेपर्स टू, यानी कि ये तो एक पब्लिकेशन के जर्नलिस्ट के जरिए पवन खेड़ा को पता चला। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर इस तरीके का निर्देशन बाकी जर्नलिस्ट को भी दिया गया होगा, बाकी अखबारों को भी दिया गया होगा। नीडलेस टू से दिस गोज बियॉन्ड एडिटोरियल डिस्क्रेशन, दिस इज सेंसरशिप। ये एक तरीके की सेंसरशिप है, इसको पवन खेड़ा ने लिखा है। But it is important to note that the extraordinary measures the government is taking to ban books, articles or videos signal fear, not confidence. पवन खेड़ा का ये कहना है कि अगर इस तरीके से आप बुक्स पर बैन लगाएंगे, या आप आर्टिकल्स को रोकेंगे, या आप वीडियोस से डरेंगे, तो ये दिखाता है कि आप डरे हुए हैं और आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिला हुआ है। दिस इज अ गवर्नमेंट टू टेरिफाइड बाय द अगलीनेस ऑफ इट्स ओन एक्शंस। अपने ही करतूतों की वजह से वो लिख रहे हैं कि ये सरकार डरी हुई है, भय में है। एंड इट इज टू फ्राइटन बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ स्क्रूटनी। सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई स्क्रूटनी ना हो जाए, वजह से डरी हुई है। And too desperate to hide the stench of its intentions, that is trying to micromanage everything and in the process increasingly losing the plot. यानी कि जो स्टोरी का प्लॉट है वो अब बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार खोती चली जा रही है, क्योंकि वो इतना डर गई है कि उसको हमेशा ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो ना हो कि उसकी स्क्रूटनी हो जाए। लेकिन अखबारों के सीएमएस से सर्च वर्ड्स में कीवर्ड्स जो हैं उनसे एप्स्टीन और मोदी का नाम एक साथ ना आए, इस पर क्या कहा जाए। और आज पवन खेड़ा ने इस ट्वीट के जरिए बताया, वरना तो किसी को पता नहीं चलता। मैं ये भी जानती हूं कि कई वीडियो प्लेटफॉर्म्स को भी हाल में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की नोटिसेस आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप एप्स्टीन फाइल्स पर कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें मोदी का नाम नहीं जाना चाहिए। इस सब को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और लेखक राकेश अचल जी हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब एप्स्टीन और मोदी एक साथ हम नहीं लिख सकते सर, अखबार मेंशन नहीं कर सकता। आज तो राहुल गांधी भी जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स लेकर बोला, उन्होंने अदानी पर बोला, तो स्पीकर ने भी उनको नहीं बोलने दिया। अब अखबारों को भी ये कह दिया गया है कि भाई आप और जर्नलिस्ट अगर ना भी माने तो उनका जो टेक्नोलॉजी बैकएंड है उसके सीएमएस से अब ये कीवर्ड्स ही हटा दिए गए कि मोदी और एप्स्टीन को साथ में ना लाया जाए। इस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद नीलू जी। देखिए, ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि ये सरकार पिछले 11 साल से जिस ढंग से काम कर रही है, एक के बाद एक गड्ढे अपने लिए खोद रही है, तो उसमें गिरने से इसके कोई रोकने की अगर कोशिश करेगा तो उसे ये लोग अपना दुश्मन मानेंगे
और इस तरह की हरकतें करेंगे। हम लोग तो खुशकिस्मत हैं कि हमारे ज़माने में सीएमएस जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी। हमारा जो सब कुछ कीवर्ड होते थे, हमारे दिमाग में होते थे। लेकिन आज की तकनीक में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि सरकार जिसे चाहे वैसे नियंत्रित कर सकती है, और सरकार की कोशिशें पवन खेड़ा साहब के ट्वीट से बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो गया है। अभी जो नरवणे साहब की किताब है, वो उसको आपने 3 साल से उसकी अनुमति नहीं दी कि ये छपे या ना छपे। इसके बाद संसद में आप एलओपी के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, और आज जब जगदम्बिका कौन है, पाल साहब हैं, जगदम्बिका प्रसाद पाल, जब वो पीठासीन अधिकारी के रूप में उन्होंने राहुल गांधी को बोलने की इजाजत दी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी एप्स्टीन को जिक्र करने से मना कर दिया। यानी अब जबकि सारी दुनिया में एप्स्टीन और मोदी जी एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि वो फाइल में से 6-8 पन्ने गायब कर दिए गए जो भारत से संबंधित थे। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? लोगों के दिमाग में जो सूचना पहुंच गई है, उसका जो प्रवाह है वो चारों तरफ से है। ये सीएमएस का में दखलंदाजी करना या अखबारों को नियंत्रित करने की कोशिश करना, ये उसी प्रवृत्ति को दर्शाती है जिसको हम फासीवाद कहते हैं, जिसको हम तानाशाही कहते हैं। और इससे सच छुपता नहीं है। ये शायद इस सरकार को मालूम नहीं है कि सच छुपता नहीं है। इस देश ने बहुत पहले, आपको याद हो, एक बिहार में ऐसा एक बिल आया था इसी तरह का, लोगों की अभिव्यक्ति, जो लिखने की क्षमता है, उसको नियंत्रित करने के लिए। उसका देशव्यापी विरोध हुआ था। आज की स्थिति में विरोध की तकनीक बदल गई है, थोड़ी कुंद पड़ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है इनका, ये सिर्फ वो जो गोदी मीडिया है, उसमें असरकारक हो सकता है। बाकी जो सोशल मीडिया है और जो दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सूचना के, उनमें इसका कोई असर होगा नहीं। और अगर मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, कहीं भी आया हो, चाहे ईमेल में आया हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेज में आया हो, चाहे किसी फ़ोटो के रूप में आया हो, तो उसका ज़िक्र कोई ना कोई करेगा, क्योंकि मोदी जी के मित्र बहुत हैं दुनिया में। वो कोई ना कोई इसका इस्तेमाल करेंगे। सब जगह तो मोदी जी की सरकार ये नियंत्रण नहीं लगा सकती है। तो डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोग इस तरह के हस्तक्षेप करते रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। वो आम आदमी और आम अखबार तो छोड़ दीजिए, अपने देश के पूर्व सेना अध्यक्ष को भी नहीं बोलने देना चाहते। उन्होंने जो आत्मकथा लिख दी, उससे उनको इतनी व्यथा हो रही है कि वो परेशान हैं। सारे जो जितने प्लेटफ़ॉर्म थे शॉपिंग के, किताबें बेचने के, उन सबसे रातों-रात, मेरे ख़्याल से कल हम लोग जब इस विषय पर बात कर रहे थे, तब तक वो चीज़ें मौजूद थी, आज मैंने देखा वो सब गायब हो गई हैं। तो ये लोग तो चाहते हैं कि एक तरफ़ा इनके सुर में सुर मिलाने वाले लोग ही इस देश में रहें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे लेखक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो। इनकी हाँ में हाँ मिलाए तो राष्ट्रभक्त, और नहीं तो फिर वो देशद्रोही है। और उसको नियंत्रित करने के लिए ये कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको भी, हमको भी, और उन अखबारों को भी जो अभी गोदी में मीडिया में शामिल नहीं हुए हैं। भले ही वो छोटे अखबार 500 कॉपी छपते हो, 5000 छपते हो, अगर वो जागरूक रहेंगे तो ही उनकी स्वतंत्रता बचेगी, अन्यथा उनका भी जो गला है वो घोंट दिया जाएगा। ऐसा इस ट्वीट से साफ ज़ाहिर हो गया है। जी। बिल्कुल। ये जो बात लिखी गई है सर, अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार बदला लेने की कोशिश करती है या फिर जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन लेती है, तो अब क्या वो पत्रकार जो लगातार एप्स्टीन फाइल्स पर बात कर रहे हैं या फिर एप्स्टीन और मोदी जी का बार-बार उस पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या उठाकर कोई केस कर दिया जाएगा उस जर्नलिस्ट के खिलाफ? तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो सरकार है, इसमें कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये किस हद तक जा सकती है। ये तो गिरने की जो सीमाएँ होती हैं, उन सारी सीमाओं को पहले ही तोड़ चुकी है। अभी आप देखिए ना कि जब जो 4 स्टार जो डेस्टिनी वाली मामला है, उसमें एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि उसमें कोई केस बन ही नहीं रहा। न तो सुरक्षा का कोई बन रहा है, देश की सुरक्षा या सूचना का, ना कॉपीराइट का कोई बन रहा है। लेकिन मुकदमा कायम कर दिया लोगों को डराने के लिए, क्या वो उस किताब को अपनी लाइब्रेरी में शामिल ना करें। लेकिन लोग डरने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे कि जैसे-जैसे सुरसा का मुँह बढ़ता है ना, जैसे-जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास रूप कभी दून दून दिखावा वाली स्थिति है,
मीडिया उससे ज्यादा तारत्व के साथ, ज्यादा एग्रेसिव होकर के इस मुद्दे पर बात करेगी, क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा को डुबोने वाला मुद्दा है। और जब तक इस पर बहस नहीं होगी, आम जनता में बहस नहीं होगी, तब तक इन चीजों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये नहीं, लेकिन सर प्रवृत्तियां बहस एक होता है कि आप बहस संसद के अंदर करते हैं, फिर एक होता है आम जनता उसकी चर्चा करने लगती है क्योंकि मीडिया उस पर बात करता है। अब आज संसद में जैसे ही राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का नाम ही लिया था कि जगदम्बिका पाल जो चेयर में बैठे हुए थे उन्होंने बोला आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, यहाँ पर ये नाम आपको लेना इजाजत नहीं है। उन्होंने जैसे ही अदानी का नाम लिया, अदानी का आप नाम नहीं ले सकते, आप नाम नहीं ले सकते, ऑथेंटिकेट करिए। फिर उठाकर जो किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उसके बाद प्रहलाद जोशी वो खड़े हो गए अपनी कुर्सी पर और वो कहते हैं कि आप ऑथेंटिकेट करिए, आपको डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा, आप जो बोल रहे हैं उसको सबूत के तौर पर दिखाना पड़ेगा। ये जो एक चलन हो गया है, आपको लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स कभी भी संसद के अंदर इसको लेकर डिस्कशन होगा या संसद के बाहर भी? देखिए निर्मल जी, मैं बिल्कुल हताश नहीं हूँ। तमाम सारे हथकंडों पाबंदियों के बावजूद सच तो छन कर सामने आएगा। एप्स्टीन फाइल को आप संसद में मत खोलने दीजिए, अखबारों में मत छपने दीजिए, लेकिन सड़क पर उसकी चर्चा होगी, क्योंकि लोग लोग अब जाग चुके हैं और जानना चाहते हैं। एप्स्टीन फाइल केवल एक नैतिकता अनैतिकता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि हमारे देश में जो मौजूदा नेतृत्व है वो किस तरफ जा रहा है, और इसके ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसके जो भी तथ्य आप रखेंगे वो अमेरिका की अदालत में पेश किए जा चुके हैं और वो खुल खुल के सामने आ रहे हैं। तो उसके ऑथेंटिकेशन से ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही एप्स्टीन पे कोई भी बात करेगा, चाहे सदन के भीतर करे, चाहे सदन के बाहर करे, चाहे अखबार में करे, चाहे टीवी पे करे, तो इससे इनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप आने वाले दिनों में देखेंगे पत्रकारों पर भी मुकदमे हो सकते हैं, एंकर्स पे भी मुकदमे हो सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ देखने वालों पे मुकदमे हो सकते हैं कि आपने देखा क्यों, आपने ये पाप क्यों किया। प्रधानमंत्री को एप्स्टीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जबकि आप देखेंगे एप्स्टीन की फाइल में एक विदेशी मोदी जी का शायद नाम मैं भूल रहा हूँ, चौस्की कौन है, उनकी पत्नी का स्पष्टीकरण अभी आया हुआ है। अगर आपका नाम उसमें शामिल है तो आप स्पष्ट करिए, बोलिए ना संसद में जाके कि भाई मेरा नाम इस संदर्भ में आया है। उनकी भारतीय जनता पार्टी के एक उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने अपने बेटे के नहीं, जन्म। अब तो मोदी जी के जो सलाहकार थे 2014 में इलेक्शन में, रवि मांथा, जो स्ट्रैटेजी बनाते थे बीजेपी के, अब तो उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है कि भाई उन्होंने भी मेल किया है और उनके मेल की बाकायदा स्क्रीनशॉट्स कल दिखे थे। तो अब इसको किन किन चीजों को ढका जाएगा, किन किन चीजों को मूंदा जाएगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये एक ऐसा जिन्न है कि आप उसको बोतल में बंद करके अब रख ही नहीं सकते? क्योंकि पूरा विश्व जानता है इसको, हर देश में विश्व के इसके ऊपर चर्चा हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, जांच तक लोगों ने बैठा दी, लेकिन हमारे यहाँ उस पर मुंह खोलना भी बंद कर रहे हैं। दुर्भाग्य यही है कि भारत में न संसदीय लोकतंत्र में यकीन है, न संविधान के दिए हुए अधिकारों में लोगों का यकीन अब सरकार का रह गया है। वो चाहती है कि हर किसी को कुचल दिया जाए। जो सरकार के विरोध में या सरकार के बारे में सवाल करता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाए। तो ये सीएमएस को से कीवर्ड हटाने की बात है। अभी तो मुझे लगता है कि संपादकों का अलग से सम्मेलन बुलाएगी सरकार और कहेगी कि भाई ये तो ठीक है, अब तुम्हें बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि अगर गलती से भी एप्स्टीन और मोदी एक साथ आ गए, फोटो भी दिख गया, नाम भी दिख गया, तो आप गए काम से। तो डराने धमकाने की कोशिशें बहुत हो रही हैं। आप देखें, चाहे वो मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, सबको आतंकित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंतहा होती है हर चीज की। इन चीजों का बहुत ज्यादा असर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब 1980 और 1975 के पहले का मीडिया नहीं है। अब हम 2026 में आ गए हैं, जहां हमारी तकनीक जो संवाद प्रेषण की हो, चाहे सूचनाओं के आदान प्रदान की हो, बहुत आगे आ चुकी है। इस तरह के कोई भी बैरिकेड्स काम आने वाले नहीं है। आपको याद होगा मोदी जी पे एक फिल्म बनी थी, उसको इस देश में प्रसारित नहीं होने दिया गया, लेकिन इंग्लैंड में चली और लोगों ने जाने कहाँ कहाँ से देखी, वहां से कॉपी कर करके भेजी, डाउनलोड करके भेजी। तो ऐसे ही एप्स्टीन फाइल और मोदी का जिक्र आप अखबारों में रोक दीजिए। अब अखबार पढ़ कितने लोग रहे हैं? लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, आपका चैनल देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं।
तो लोगों को अब डर नहीं है, और ये लेकिन डरे हुए लोग अपनी कोशिश तो करेंगे, उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल है, और वो किसी भी हद तक जाके ये कोशिश कर सकते हैं, और जिसकी हम लोग अभी शायद कल्पना नहीं कर पा रहे। जी। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा जो राष्ट्रपति है, वो तक सवाल ले रहा है जर्नलिस्ट से, पत्रकार उससे पूछ भी रहे हैं, और पत्रकारों को पूरी खुली छूट है वहां पर। तो ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं, आप ट्रंप का नाम आप एप्स्टीन फाइल्स में नहीं लगा सकते, या फिर आप राष्ट्रपति क्लिंटन का नाम नहीं लगा सकते। उनकी तो बाकायदा तस्वीरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप से रोज मुंह में उनके माइक ठूस कर सवाल पूछे जाते हैं। पता नहीं मोदी जी को, आपको क्या लग रहा है कि इतना डर, इतना भय, और अगर वो इस तरीके का काम करते हैं, जैसा कि पवन खेड़ा अगर ये कह रहे हैं, और ये बात सही है पवन खेड़ा की, कि अखबारों को इस तरीके का निर्देशन दिया गया है, उनका टेक्नोलॉजी बैकएंड सीएमएस को अब कंट्रोल किया जा रहा है कि भाई आप मोदी और एप्स्टीन का नाम एक साथ ना ले आए, ये क्या सरकार की ही उल्टा और फजीहत नहीं होगी इसमें? निश्चित तौर पर सरकार अपनी फजीहत कराने के लिए ये सारी हरकतें कर रही है। आप ये देखें, अमेरिका के लोकतंत्र की ये बात करते हैं कि उसकी प्रवृत्तियां बड़ी वो है, घातक है। उसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 75 आंदोलन हो चुके हैं अभी तक, पिछले इसी कार्यकाल में। लेकिन हिंदुस्तान में अगर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आप बोल देंगे तो राष्ट्रद्रोही है, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपको अमेरिका भेज दिया जाएगा। लेकिन लोग बहुत ज्यादा, देखिए हम लोग प्रश्नाकुल समाज में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान में जो पूरा समाज है वो सवालों से घिरा हुआ है। हमारा गीता आप पढ़ा होगा आपने, गीता का जो पूरा संकलन है वो प्रश्न और उत्तर में ही है। तो इनको, मोदी जी को सवालों से डर लगता है, इनकी सरकार को डर लगता है, इनकी संसद को डर लगता है। इसलिए ये जितने नीचे जा सकते हैं लोगों का मुंह बंद करने के लिए, उतने नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये अंततोगत्वा कामयाब तो नहीं होने वाले हैं। इन्हें सवालों का सामना करना ही पड़ेगा, और ये जहां जाएंगे ये सवाल इनके पीछे एकदम भूत की तरह लगे रहेंगे। ये कब तक बचेंगे? आखिर हमारे कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप संसद से भाग जाइए, मत बात करिए, लेकिन आप कहीं तो जाएंगे, विदेश में जाएंगे, लोग वहां का मीडिया पूछेगा, तब आप क्या करोगे? वहां तो सीएमएस काम नहीं करेगा आपका। तो बिल्कुल। जवाबों से भागने वाले लोगों के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो दखल है वो 1974-75 का जो आपातकाल था उस सेंसरशिप से भी ज्यादा घातक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा धारदार है, बहुत ज्यादा जहरीला है। जी। बिल्कुल। नहीं, लेकिन सर, एक एक दो सवाल बस और आपसे करेंगे कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स का जो पूरा मामला है, और आज जिस तरह से राहुल गांधी ने भी इसको लेकर संसद में बोला कि भाई मोदी जी की ऐसा लग रहा है कि किसी ने गर्दन दबा दी है, और उन्होंने मार्शल आर्ट्स का एग्जाम्पल दिया राहुल गांधी ने कि देखिए मार्शल आर्ट्स में आप अपने अपोनेंट को की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको वो टैक्टिक्स आ जाती है तो फिर अपोनेंट पकड़ में आ जाता है। और वही चीज उन्होंने कहा कि ऐसी चीज राजनीति में भी होती है, बस राजनीति में आप उस ग्रिप को फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। इस बात को उन्होंने कहा था। अब आपको लगता है कि किस तरीके से मोदी सरकार ये एप्स्टीन से जो पूरी ये फजीयत हुई है, इससे कैसे निकलेगी, कैसे? और इसमें तो रोज नए पन्ने आ रहे हैं। पहले मोदी जी के बारे में कहा गया, फिर उसके बाद एक लक्ष्मी पुरी का नाम आ रहा है, हरदीप पुरी का नाम है, अब रवि मंथा जो उनके मोदी जी के एडवाइजर रह चुके हैं उनका भी नाम है। किससे किससे कितना बचा पाएंगे इसको? देखिए, एप्स्टीन की जो फाइल है वो एक ऐसा धुआं है जो अब थमने का नाम लेगा नहीं। इसमें बचने का एकमात्र तरीका है कि आप स्वीकार करें और स्पष्ट बोलें कि हाँ, हमसे गलती हुई है, या हमें मालूम नहीं था, जो भी था। आप स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक ये देश आपको माफ करने वाला नहीं है। और ऐसे में आप जितने दिन बचेंगे, जितने दिन आप अपने सामने ढालें लगा के खड़े रहेंगे मैदान में, उतना आपका ज्यादा नुकसान होगा। ये पहला उदाहरण है, हिंदुस्तान में आजादी के बाद से इतने प्रधानमंत्री हो गए, कम उम्र के प्रधानमंत्री हो गए। राजीव गांधी की उम्र तो 42-43 साल की थी। ये बिल्कुल। आरोप उन पे लगते तो मेरे समझ में आ जाता कि वो नौजवान आदमी है। ये 75 साल के बूढ़े की नाम अगर उसमें आ रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल हैरानी होती है, और पूरी दुनिया को हैरानी होती है। और जी, वो देखिए, आप उनको कह रहे हैं बूढ़ा 75 साल का, वो तो अपने आप को बिल्कुल जवान समझते हैं, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री इसीलिए है। तो इसीलिए वो एप्स्टीन के चक्कर में पड़ गए। अगर वो थोड़ा भी अपने को बूढ़ा समझते तो शायद हम नहीं फंसते चक्कर में। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारे समाज में नैतिकता का आज भी आदर किया जाता है, और अगर आप झूठ भी बोलते हैं, ये बाकी तो दूसरी तरह की अनैतिकता को छोड़ दीजिए, झूठ बोलने को भी पाप माना जाता है।
तो ऐसे में अगर एप्स्टीन फाइल में अगर आपका नाम आया है, तो आप 56 इंच का सीना रखते हैं, खुलकर कहिए कि हाँ, हमसे ये गलती हुई थी और हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं और हम अपना पद छोड़ के जा रहे हैं, आप सँभालो अपना देश। लेकिन इतना साहस नहीं है। या ये कह देते कि चलिए हम एक जाँच बिठाए देते हैं, इतना साहस भी नहीं है। तो ये बहुत कायर लोग हैं और कायर लोगों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रतिकार करना जानते हैं, आपके ऊपर हमला करेंगे, आपसे बदला लेंगे, आपसे अदावत बाँध लेंगे, फिर वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई संस्थान हो, और ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। तो ये जो नया सिलसिला है निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक है और इस पर देश का जो भी मीडिया से वाबस्ता संगठन है, उनको चिंता करनी चाहिए और प्रबंध खेड़ा के इस सुराग को उठा कर के आगे बढ़ना चाहिए। सरकार से स्पष्टीकरण माँगना चाहिए कि वो इस तरह की हरकत कर रही है तो क्यों कर रही है? और जब तक सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है, लगातार सवाल करते रहना चाहिए, अन्यथा हमारी जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अखबार की या मीडिया की तो कुछ नहीं होती, आम आदमी की होती है वो। आम लेकिन आदमी की भी ऐसा एक चीज़ और है, क्योंकि आप भी अखबार में काम कर चुके हैं, आपको ये पता है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई थ्रेट सरकार की तरफ से आता है, क्योंकि ये पवन खेड़ा ने कहा है, इसलिए मैं थोड़ा-सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लूँगी कि क्या उन्होंने वाक़ई में अखबारों को इस तरीके का कोई निर्देशन दिया है या फिर बैकएंड से सीएमएस को इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि मोदी और एप्स्टीन का नाम एक साथ ना आए? ऐसे में अखबार को क्या करना चाहिए? अखबार मालिकों को क्या करना चाहिए? संपादकों को क्या करना चाहिए? क्योंकि सब अपनी नौकरी में बचाने में लग जाएँगे। कोई अपना अखबार का अस्तित्व बचाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में सही चीज़ क्या होनी चाहिए? ये कैसे सामने आएगी? क्या अखबारों का जो पूरा समूह है उसको इस तरीके की बातों को लेकर क्या सरकार से बात करनी चाहिए, लिखनी चाहिए? नीलू जी, बड़ा ही प्रश्न है। तो यही है कि अगर ये है, गाड़ी कहीं से दिखाई दे रही है, तो सबको एक साथ खड़े होकर विरोध में सरकार से बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं अखबारों में था तो मुझे 40 साल के अंदर 14 नौकरियाँ सिर्फ इसलिए बदलनी पड़ी कि सत्ता प्रतिष्ठान उस पर हस्तक्षेप करता था। ये बड़ा रिपोर्टर आपके यहाँ आएगा तो आपके विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। इसकी आज भी जहाँ-जहाँ तो ये डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं, मुद्दे छापने वाले लोगों के विज्ञापन बंद कर दिए, तो छोटा पत्रकार हूँ, जो बड़े समूह हैं अखबारों के जिनकी आवाज़ देश में, अगर ये दखल होता है सीएमएस के ज़रिए, तो ये बहुत घातक होगा। इसलिए मैं निश्चित तौर पर प्रश्न करें और जो समूह है अखबारों के और मीडिया के, इनको भी सरकार से सवाल करना चाहिए कि आप इस तरह से दाएँ-बाएँ से हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? ये अनैतिक है, गैर कानूनी है और जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।